नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आकुश स्टडी गारंटी पे। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि कार्बन 14 विधि क्या है। क्या दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कार्बन 14 विधि, जिसे कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। दोस्तों, ये इतिहास के नज़रिए से ये टॉपिक बहुत ही नज़रिए है कि आखिर ये कार्बन 14 विधि है क्या। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि कार्बन 14 विधि है क्या। क्या दोस्तों, कार्बन 14 विधि, क्या कार्बन 14 विधि है क्या। आइए समझते हैं। कार्बन 14 एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु के प्राप्त अवशेषों से आयु यानी समय का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। दोस्तों, कार्बन 14 एक विधि है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु से के प्राप्त अवशेषों से उस वस्तु का समय कितना है, वह वस्तु कितनी पुरानी है या कितने साल पहले की है, ये किससे पता लगाया जाता है दोस्तों, कार्बन 14 से। यानी कि कार्बन 14 एक विधि है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु का समय का, उस वस्तु के बारे में, वो वस्तु कितनी पुरानी है उसके बारे में पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यह विधि क्या बोलती है दोस्तों कि कार्बन 12 और कार्बन 14 तो किसी भी वस्तु में समान मात्रा में पाया जाता है। कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, कार्बन 12 और कार्बन 14 वो समान मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। लेकिन मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, पर कार्बन 14 लगातार क्या रहता है दोस्तों, घटता रहता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन, किसी वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 तो समान मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है दोस्तों कि किसी भी वस्तु में कार्बन 12 तो समान मात्रा में पाई जाएगी, लेकिन वैसा वस्तु जो जिसकी मृत्यु हो गई है, जो विनाश हो गया है, जो दफन हो गया है, उसमें कार्बन 14 हमेशा क्या करता रहता है दोस्तों, घटते रहता है। लेकिन कार्बन 12 जो रहता है वो जस का तस रहता है, वो स्थिर रहता है। लेकिन कार्बन 14 क्या, कार्बन 14 क्या रहता है दोस्तों, घटता रहता है। कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, कार्बन 14 लगातार क्या रहता है दोस्तों, घटता रहता है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, वह वस्तु उतनी ही क्या होती है दोस्तों, पुरानी होती है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती जाएगी, जितनी घटती जाएगी, वह वस्तु कितनी क्या होती रहेगी दोस्तों, वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इससे ही उस वस्तु की क्या समय का क्या लगता है दोस्तों, इससे ही उस वस्तु की समय का पता चलता है। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे पास दो मार्कर है, क्या दोस्तों, दो मार्कर है। अब कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी मार्कर कितनी पुरानी है, इसकी वायु कितनी है। दोस्तों, एक एग्जांपल की तरह मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैंने इसको पृथ्वी के अंदर 200 साल पहले, क्या 200 साल पहले इसको पृथ्वी के अंदर दफन किया है, और इसको 100 साल पहले। दोस्तों, इस दोनों वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 तो समान मात्रा में होगी अभी, क्योंकि मान लीजिए जीवित वस्तु है, क्या मान लेते हैं जीवित है, लेकिन दोनों को दफन कर दें, एक को 200 साल पहले, एक को 100 साल पहले, तो कार्बन 12 कार्बन 12 तो दोनों में समान मात्रा में रहेगी ही रहेगी। लेकिन इसको 200 साल पहले हमने दफन किया है, तो इसमें कार्बन की 14 मात्रा दिन पर दिन क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। इसमें भी कार्बन 14 की मात्रा कम होते जाएगी, लेकिन इसके मुकाबले ये वस्तु में कार्बन कार्बन 14 की मात्रा कम होगी, क्योंकि इससे 100 साल पहले दफन किया गया था। और जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, वो वस्तु उतनी ही क्या मानी जाएगी दोस्तों, पुरानी मानी जाएगी। यानी सिंपल भाषा में किसी भी वस्तु में कार्बन 12 कार्बन 14 तो पाई जाती है, लेकिन जब तक जीवित रहता है तो कार्बन 14 और कार्बन 12 तो समान मात्रा में रहती है। लेकिन जब विनाश की स्थिति हो जाती है, जब कोई वस्तु मृत्यु हो जाती है जीव की, तो उसमें कार्बन 14 की मात्रा क्या होती है दोस्तों,
कम होती जाती है, तो उससे क्या मालूम चलता है कि वह वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है। यानी जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वो वस्तु कितनी क्या मानी जाएगी दोस्तों, पुरानी मानी जाएगी। आगे देखते हैं कि इस विधि की खोज, ये किस विधि की खोज दोस्तों, कार्बन 14 विधि की। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने, क्या, V.F. लीवी के द्वारा कब दोस्तों, 1946 में की गई थी। यानी कोई आपसे पूछे कि कार्बन 14 जो विधि है उसकी खोज किसने की थी, अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जिनका नाम क्या है दोस्तों, V.F. लीवी, क्या, V.F. लीवी के द्वारा कब की गई थी दोस्तों, 1946 में की गई थी दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि टॉपिक आपको समझ में आई होगी कि कार्बन 14 क्या है। कार्बन 14 ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिससे किसी भी वस्तु के अवशेषों से वायु यानी समय का पता चलता है। और इस विधि के अनुसार जीवित वस्तु में, क्या दोस्तों, जीवित वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 तो समान मात्रा में पाई जाएगी, लेकिन जैसे ही किसी वस्तु की मृत्यु हो जाती है तो विनाश की अवस्था में, तो कार्बन 12 तो स्थिर रहेगा, परंतु कार्बन 14 लगातार उस वस्तु से क्या मानी जाती है दोस्तों, घटी जाती है। और जिस वस्तु में कार्बन 14 जितनी ही कम रहेगी वो वस्तु उतनी ही क्या मानी जाएगी दोस्तों, पुरानी मानी जाएगी। इस विधि की खोज किसने की थी दोस्तों, 1946 में अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी ने किया था। आशा करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। दोस्तों इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने के लिए, इतिहास की कोई भी टॉपिक से इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। आशा करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे।